गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे, इतनी हिम्मत। आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं। आज बिहार बंद पर और जबरदस्ती के प्रोपेगेंडा पर भड़की नेहा सिंह राठौर। मोदी के भाषणों का इतिहास रखा सामने, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी मीडिया के सामने उड़ाई भाजपा की धज्जियां। इसी पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। नेहा सिंह राठौर का वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, साथ ही तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो भी बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, बिहार में इंडिया गठबंधन के धमाल का असर देखिए कि भाजपा के हाथ पैर फूल गए। एक मुद्दे को इतना भुनाया कि आज बिहार बंद करा दिया। जी हाँ, पीएम की मां को गाली का मामला अब इतना बढ़ा दिया गया है, सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सीधा बिहार बंद कर दिया गया आज। तो इस सब के पीछे की क्या राजनीति है उसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। और गाली गलौज के मामले में कौन सी पार्टी उसके नेता सबसे ज्यादा बदनाम है ये भी जनता जानती है, मगर भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की मेहनत को पानी में मिलाया जाए। मगर अभी इसमें सफलता इतनी जल्दी शायद नहीं मिलने वाली, क्योंकि विपक्ष ने भी सच्चाई को सामने रखने का काम शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी जमकर क्लास ले रही हैं। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और भाजपा को मोदी जी को खरी खरी सुनाई है। दोस्तों, नेहा ने क्या कहा है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इस वक्त का सबसे बड़ा और जरूरी सवाल क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिसे जबरदस्ती तिल का ताड़ बनाया गया। सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी, नहीं दी? क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास महिला सम्मान को लेकर दागदार है? हाँ, तो बड़ा प्रश्न, मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रही है, बिहार बंद क्यों? क्योंकि हकीकत ये है कि महिला सम्मान और महिलाओं को लेकर, शब्दावली को लेकर आजाद भारत के इतिहास में सबसे दागदार अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। और दूसरी हकीकत ये है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जो जबरदस्त यात्रा चली है 16 दिन की, और उस यात्रा के दौरान जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला है, हजारों लाखों लोगों का समर्थन मिला, और इस सब में भाजपा बुरी तरीके से बैकफुट पर आई। और ऐसे में जाहिर है कोई मुद्दा भाजपा के पास नहीं था, तो ये एक मुद्दा पकड़ लिया गया और अब इसके साथ क्या क्या किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। दोस्तों, कायदे से तो भाजपा जो मुद्दा बना रही है उस पर उतनी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है, मगर भाजपा राज्य में वही खबर चलती है जो वो चाहती है, जबकि इसके अलावा देश में हजारों ऐसे मामले हैं जिन्हें मुद्दा बनाना चाहिए। मगर आज का सबसे बड़ा मुद्दा देश में मानो प्रधानमंत्री मोदी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मां की गाली देने को मुद्दा बना दिया गया और उस पर राजनीतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात, वो राजनीतिक कार्यकर्ता, उसकी उपस्थिति रहस्यमयी है। उसका समर्थन ना तेजस्वी यादव ना राहुल गांधी ने किया, और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो कार्यकर्ता आपने ही प्लांट किया, यानी भाजपा ने। फिर भारतीय जनता पार्टी उससे मुद्दा क्यों बना रही है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसी को भी मां की गाली देना गलत है, मगर भारतीय जनता पार्टी का खुद का इतिहास और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा, दोस्तों तेजस्वी मोदी द्वारा कहे गए तमाम शब्दों को गिनवा देते हैं। तेजस्वी ने बुधवार को अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि भाजपा के लोग इस मामले में दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रवेन्ना की चुनाव में जीत के लिए प्रचार किया। उन्होंने किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और देश के लिए बलिदान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की मां को विधवा और जर्सी गाय कहा। प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए को खराब बताकर उन्हें गाली दी। तो यहां पर साफ हो जाता है कि कौन कितना पानी में है और कैसे बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, कांग्रेस अब ये कह रही है कि आप राहुल गांधी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं इस मामले को लेकर, जबकि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्मृति ईरानी को जबरदस्त मात दी थी और अपने समर्थकों से कहा था कि आप सभी स्मृति ईरानी को बिल्कुल भी परेशान मत करिए। राहुल गांधी का एक लंबा चौड़ा इतिहास है जिसमें उन्होंने आज तक गाली गलौज नहीं करी। किसी महिला को गाली देना, वो भी इतनी भद्दी गाली देना तो दूर की बात है। दोस्तों, देखिए नेहा का क्या कहना है इस पर। वो कहती है कि अपनी मां को एक गाली पड़ गई तो आप पूरा बिहार बंद करवा देंगे। आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर है। एक चोर की इतनी हिम्मत कि वो बिहार बंद करवा दे। इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बारबाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? सुनिए नेहा को। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है।
दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहां चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा, याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे? इतनी हिम्मत! आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं, और एक चोर की इतनी हिम्मत! अरे चुपचाप चुनाव लड़िए और बिहार से निकलिए। अब यहाँ चोरों की दाल नहीं गलेगी। देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई तो आपको समय से पहले झोला उठाकर भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है। बंद कीजिए ये सब तमाशा। अब लोग आप पर हंसने लगे हैं। सुना आपने दोस्तों, नेहा क्या कह रही है कि बिहार में चुनाव है तो बिहार बंद कर रहे हैं। ये सब नौटंकीबाजी छोड़िए और झोला ढूंढिए, मतलब आपके जाने का समय आ गया है। इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए तमाम शब्दों को भी याद दिलवा देती हैं कि आज जो आंसू बहा रहे हैं वो इतने शरीफ नहीं है कि इस बात पर उनका दिल टूटे। जो दूसरी महिलाओं को, दूसरों की माँ को बिना सोचे समझे एक से बढ़कर एक बातें बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, तो जाहिर है आज अगर ये आंसू बहा रहे हैं तो वो घड़ियाली आंसू हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और दोस्तों नेहा पहले भी इस मुद्दे पर बहुत कुछ बोल चुकी है और वो ये साफ कह चुकी हैं कि जनता ने अब इन आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है और जनता वाकई इनका इतिहास बहुत अच्छे से जानती है। दोस्तों आप सब मणिपुर की वो तस्वीर, वो वीडियो नहीं भूले होंगे जहां पर महिलाओं को नग्न अवस्था में घसीटा जा रहा था, उनके साथ सरेआम दुष्कर्म किया जा रहा था, मगर इस वीडियो फोटो पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं फूटा। और रिकॉर्ड है ये कि वो आज तक मणिपुर झांकने तक नहीं गए कि वहां का क्या हाल है। और ये लोग विपक्ष पर इल्जामात लगा रहे हैं, वो विपक्ष जो मणिपुर का कई बार दौरा कर चुका है, वहां के लोगों का दुख दर्द सुन चुका है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब आप ये डिसाइड करिए कि क्या सही है और क्या गलत, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब